हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है। इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव अथवा तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव आपको कुछ भी लिख कर दे, आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव और तापीय प्रभाव दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जब किसी चालक तार में, चालक तार का मतलब है आपको वही तार लेना है जिसमें करंट जा सके, या वही वस्तु जो भी आपको लेना है वही ले सकते हो जिसमें आप करंट पहुंचा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने लकड़ी ले ली। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, यानी कि जब हम उसको धारा देंगे तो उसमें क्या होगा, वो गर्म होने लगेगा। इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो घरों में प्रेस होती है कपड़ों पर करने वाली, वो यदि हम उसको प्लग को बोर्ड से जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होने लगती है। उसे तापीय प्रभाव कहते हैं। और अगर उसको निकाल दे हल्की गर्म करके, यानी कि उसमें धारा कम दी थी और उसको बहुत देर तक लगा रखें तो उसमें वो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। इसका मतलब जितनी आप धारा दोगे उतना ही आपकी हीट बढ़ेगी, ऊष्मीय या तापीय प्रभाव बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मीय ऊर्जा का मान बताओ। यानी कि हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, अब हमें ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि एच, ऊष्मीय ऊर्जा कह दे या तापीय ऊर्जा, आपको एच ही रहती है, हीट। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब होता है हीट। अब उसका मान बताना है तो जूल के तपन नियम से, जो ये नियम है वो जूल ने दिया था, और तापन मतलब उसके तपना, वो तप जाता है, गर्म हो जाता है उस नियम से। एच अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब है आप जितनी धारा बढ़ाओगे हीट यानी कि आपकी तापीय ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। जैसे कि आपने प्रेस को बहुत देर तक लगाया तो आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत तेज़ गर्म हो जाएगी। और अगर आप थोड़ी देर के लिए लगाओगे, यानी कि लगाई और हटा ली, तो वो हल्की सी गर्म होती है। यानी कि जितनी आप उसे धारा दोगे उतना ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब है जो हीट निकल रही है, गर्माहट जिसको कहते हैं। एच अनुक्रमानुपाती आर। आर क्या होता है, प्रतिरोधकता, रुकावट। तो जो आप अगर इसको बढ़ाओगे तो आपकी ये भी बढ़ेगी। टाइम बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने प्रेस देर तक लगाई है तो आपकी हीट ज़्यादा हो जाएगी, और कम टाइम के लिए लगाई है तो कम होगी। तो तीनों नियम में एच एच एक बार ही लिख देंगे, और यहाँ स्क्वायर आर टी तीनों को एक साथ लिख दिया। ये अनुक्रमानुपाती आता है तो इज इक्वल्स टू आ गया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यानी कि हीट किस पर डिपेंड करती है, धारा पर, प्रतिरोध पर और टाइम पर। अब हम इस पर इसी को फॉर्मूले को एग्जाम में कई तरीके से पूछ लेता है कि ये आपका ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला, तो आपको सब वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसमें आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे। ये कहाँ से आया, ओम के नियम से। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर रखने पर क्या करा हमने, आई तो एच तो एज इट इज़, आई का स्क्वायर तो वी भी 2 बार रख दिया और आर भी 2 बार रख दिया, और आर टी एज इट इज़। एक आ रहा हमारा यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये भी आपका तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये होता है और सेकंड फॉर्मूला हमारा ये है। अब हम करते हैं इसी का थर्ड फॉर्मूला। समीकरण 1 में जो हमारी समीकरण 1 थी उसमें हमने h बराबर आई को 2 बार तोड़ दिया। आई स्क्वायर था ना यहाँ पर, बस आई को 2 बार अलग अलग लिख दिया, इंटू आर इंटू टी। अब आप जानते होंगे आई इंटू आर क्या होता है, आई इंटू आर बराबर वी होता है ओम के नियम से। यहीं से आई और आर की, आई की मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो वी आएगा। तो यहाँ पर h बराबर आई तो एज इट इज़, आई इंटू आर को क्या कर दिया हमने, v बना दिया, विभवांतर, और t एज इट इज़। ये हमारा इसका थर्ड फॉर्मूला है। आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में भी यूज़ होंगे। जिसमें आपको v दिया होगा आप ये फॉर्मूला रखोगे, जिसमें आपको r दिया होगा ये वाला फॉर्मूला रखोगे। क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूले रखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। आते हैं चौथे फॉर्मूले पर, समीकरण 3 से। ये हमारी समीकरण 3 है, h बराबर वी आई टी। अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। किससे, विद्युत धारा के नियम से। एच आई बराबर क्यू अपॉन टी रख देंगे यहाँ पर। तो h बराबर
आई की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी तो आई इंटू टी हो गया इज इक्वल्स टू क्यू। तो हम किसकी जगह रखेंगे, आई और टी इन दोनों की जगह वी, तो एज इट इज़, और आई टी की जगह हमने क्यू पुट कर दिया। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। तो आपको ऊष्मीय ऊर्जा के चारों फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इनका डेरिवेशन निकालना आना चाहिए, और वरना तो इनके फॉर्मूला एक याद कर लो, आप वैल्यू पुट करते जाओ। दो तो ओम के नियम से पुट होंगी, तीसरी विद्युत धारा से पुट होगी, चारों आपके फॉर्मूले डराइव हो गए। अब आपको क्या करना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 एम्पियर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। आपको सबसे पहले क्या दिया है, आर दिया है 4 ओम का, और प्रति सेकंड यानी कि टाइम आपको 1 सेकंड का दिया है। प्रति का मतलब ही होता है कि हर 1 सेकंड, यानी कि 1 है। 100 जूल ऊष्मा ऊर्जा का मतलब है आपको हीट दे दी H बराबर 100 जूल दे दी। हीट का मात्रक जो होता है जूल, ऊर्जा कार्य सबका मात्रक जूल होता है। अब हमें विभवांतर निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जिसमें R हो, H हो और T हो। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऊष्मीय ऊर्जा के चारों फॉर्मूले रखो, और उसमें जो ये वैल्यू हैं जहाँ पर फॉर्मूले पर, वहाँ आपको उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। H बराबर V² T/R, इसमें T भी है, V भी है, R भी है और H भी है, ये चारों ही वैल्यू हैं। तो आप इसी फॉर्मूले में पुट करोगे, दूसरे में नहीं कर सकते। VIT में करोगे तो उसमें I कहाँ पर है, इसलिए आपको यही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, इसमें V निकालना है, तो आपको V यहीं रहने देना। R को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे होता है इज इक्वल टू के इधर ऊपर जाता है, और यहाँ ऊपर होता है तो इज इक्वल टू के इधर नीचे जाता है। V² एज इट इज, H की वैल्यू 100, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 1 नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। 4 टाइम्स या तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ स्क्वायर है इज इक्वल्स टू में अगर स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड रूट जाता है। तो हमने इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डायरेक्ट ही रूट निकाल लेंगे यहाँ से। 100 का क्या होगा, 10 10 100, 2 2 4 इज इक्वल्स टू V। तो रूट के अंदर जब 2 बार होती है एक वैल्यू, तब वो बाहर निकलती है। तो ये 2 बार है, एक बार बाहर निकल गया, ये 2 बार है, एक बार बाहर निकल गया, इज इक्वल्स टू V। तो 2 10 20, यानी कि कितना विभवांतर है, 20 वोल्ट का विभवांतर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से 2 सेकंड में, अब यहाँ पर आपको टाइम चेंज कर दिया, 200 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालनी है, इसमें विद्युत धारा। तो अब आपको ऐसा फॉर्मूला रखना पड़ेगा जिसमें R, H, T और I हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, H बराबर I² RT। V क्यों वाला नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास ना V है ना Q है, तो आपको यही फॉर्मूला रखना है। H की वैल्यू आपकी 200, I की वैल्यू आपको निकालनी है, R की वैल्यू 4, T की वैल्यू 2। तो अब इसको हमें I निकालना है, तो इसको उठा के नीचे ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू के इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा। 4 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 100 बन गया। ये 2 1 2, 2 0 एज इट इज़ 100, और यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि यहाँ तो 1 हो गया, तो 4 1 4। अब यहाँ पर 100 है, फिर से यहाँ पर स्क्वायर, तो इधर क्या जाएगा, रूट जाएगा इधर। इस प्रकार से यहाँ रूट जाएगा, तो आप क्या करोगे, 10 निकाला, यहाँ से 2 निकाला एज इट इज़, इसका 10 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, तो I² इज इक्वल्स टू ये। तो अब यहाँ से क्या करोगे, 2 5 10, यहाँ स्क्वायर हट गया क्योंकि रूट चला गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई 5 डायरेक्टली। या फिर आप क्या करो, इसे 4 से काटो, 25 आया, फिर स्क्वायर हटाओ, तो यहाँ रूट चला गया, रूट में से 5 निकलेगा, इसका एम्पियर धारा है। चाहे आप डायरेक्टली इस प्रकार कर सकते हो। ये आपका आया था 100/4, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा, रूट जाएगा। अब रूट गया तो रूट में से 100 कितनी बार क्या निकलेगा, 10, क्योंकि 10 10 100 होता है। तो यहाँ से, और 2 2 4, तो इसे काटा है तो 5, I बराबर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन और उसी के साथ एक क्वेश्चन जुड़ के आता है। बस आपको 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप इजीली न्यूमेरिकल्स में रख दोगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।